हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले ईएसआईसी यूडीसी के बारे में, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है और अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आई है और ज्वाइनिंग का मेल नहीं आ रहा है। तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताता हूँ कि ईएसआईसी यूडीसी का एग्ज़ाम पिछले साल अगस्त महीने में हुआ था और 3 जनवरी को इनका फाइनल सीट एलोकेशन का रिजल्ट आ चुका था और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फरवरी महीने के अंत में और मार्च महीने के फर्स्ट वीक में हुआ था, अलग अलग रीजनल ऑफिस में अलग अलग टाइम पे। ठीक है। अभी क्या हुआ रिसेंट में कि हेड क्वार्टर ने एक लेटर भेजा है सभी रीजनल ऑफिस को, और रीजनल ऑफिस को वो लेटर में ये भेजा है कि अभी आप आरओ अपने लेवल पर यूडीसी की जॉइनिंग प्रोसेस को चालू कर सकता है, कैंडिडेट्स को मेल भेज सकता है जॉइनिंग के लिए। तो वो आरओ को हेड क्वार्टर ने बोल दिया है। ठीक है। अभी क्या हुआ है कि मोस्ट ऑफ आरओ उन्होंने जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, झारखंड हो गया, कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया, इन आरओ ने अपने कैंडिडेट्स को जहाँ से वो सेलेक्टेड है उन कैंडिडेट्स को मेल भेज चुके हैं और उनको अलग अलग डेट्स दिए ज्वाइनिंग के लिए कि आप इतनी तारीख से पहले आप आ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। अभी क्या है कि कुछ रीज़न में अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है, ना उन्होंने मेल भेजा है। वो है गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया और बाकी और भी स्टेट है, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया। इन स्टेट में अभी तक मेल नहीं आया। तो मैं आपको बताता हूँ कि राजस्थान रीजन का एक्सपेक्टेड है मेल आना अगले 2 दिन के भीतर। 2 दिन में आने के पूरे पूरे चांसेस है कि राजस्थान रीजन का मेल आ जाएगा। ठीक है। अभी एक उड़ते उड़ते खबर आ रही है कि जिन लोगों को ऑलरेडी मेल आ चुका है उन कैंडिडेट्स के पास एक मेल आ रहा है रोज़गार मेले का कि उनको मई फर्स्ट वीक में रोज़गार मेले को अटेंड करना है। तो क्या ये रोज़गार मेला सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होगा जिनको मेल आ चुका है और उनको जाना पड़ेगा? तो क्या जॉइनिंग रोज़गार मेले के बाद होगी? ऐसा नहीं है। सिंपल सी बात है कि अगर आपको मेल आया है आरओ की तरफ से तो आप जॉइनिंग कर सकते हो। आपको जो भी डेट दी गई है उस डेट से पहले जाके आप जॉइनिंग कर सकते हो। रोज़गार मेले में जाने का सिर्फ एक प्रोसेस होता है कि आप उसको अटेंड करो। गवर्नमेंट को दिखाना होता है कि हमने इतने सारे कैंडिडेट्स को, इतने सारे लोगों को रोज़गार दिए। तो वो एक नॉर्मल सा प्रोसेस है। तो क्या जिन स्टेट का अभी तक नहीं आया उनके पास भी रोज़गार मेले का आएगा? हाँ, आने के पूरे चांसेस हैं। अगर जिनके पास ऑलरेडी मेल आ चुका है और उनको आ रहा है, तो जिनके पास नहीं आया है तो उनके पास आने के भी पूरे पूरे चांसेस हैं। लेकिन उसका कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा नहीं। आपको मेल ऑलरेडी मिल जाएगा। आरओ की तरफ से जो मेल आता है वो जॉइनिंग का वो डिफरेंट होता है और जो रोज़गार मेले का होता है वो अलग होता है। तो दोनों की प्रोसेस डिफरेंट होती है। रोज़गार मेले को सिर्फ एक अटेंड करना होता है। ठीक है। तो वो रहेगा। मेल पे तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, मेल पे आपको जॉइनिंग लेटर ऑब्वियसली मिलता ही है। ठीक है। अब मैंने बताया कि आपको गुजरात रीजन में और राजस्थान रीजन में, हरियाणा रीजन में, दिल्ली रीजन में और बाकी भी रीजन होंगे कि जहाँ पे अभी तक उनके कैंडिडेट्स को मेल नहीं पहुँचा है। ठीक है। तो राजस्थान रीजन का तो मैं बता रहा हूँ कि अगले 2 दिन में आने के पूरे पूरे चांसेस है, जबकि गुजरात रीजन के भी ये चांसेस है कि वो अगले 2 दिन में आने के पूरे चांसेस है। मेरे को जितना लग रहा है कि वो आ जाना चाहिए है, क्योंकि वहाँ पे सारी प्रोसेस को कंप्लीट कर चुके हैं वो। और अगर वो 2 दिन में नहीं आता है तो उसके अगले वीक में आने के पूरे पूरे चांसेस है, पूरे पूरे चांसेस हैं कि वो आना ही चाहिए। ठीक है। क्योंकि सोर्सेस के अकॉर्डिंग वो आ जाना चाहिए, जो जितना भी मेरे को पता लग रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। अभी कुछ गुजरात के बारे में एक न्यूज़ आ रही है कि वहाँ पे एक इलेक्शन है एएमसी का, यानी कि अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का। तो उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। हाँ, अगर कहीं पे भी इलेक्शन होता है तो उसका इफ़ेक्ट पड़ता है ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन में स्टाफ की ड्यूटी लग जाती है। तो वहाँ पे ऐसे स्टाफ की कमी होती है। तो कमी के कारण डिले हो सकता है, बट ये पूरी तरीके से डिले होगा ये हम नहीं कह सकते कि डिले ऑब्वियसली होगा। बट ये है कि अगर ये वो इस वीक नहीं आ रहा है गुजरात रीजन का तो आपको नेक्स्ट वीक मिलने के पूरे पूरे चांसेस है। बिकॉज जितने भी सोर्सेज है वो यही बात करें कि आ जाना चाहिए, इसी वीक आने के चांसेस हाई है। बट नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट वीक आपको मिल जाएगा। ठीक है। हम देखते हैं कि वो कब तक आता है, लेकिन आने आने के चांसेस तो अभी थे, लेकिन वो इलेक्शन की वजह से बोल रहे कि थोड़ा डिले हो रहा है। तो डिले होकर भी वो कितना होता है देखते हैं, क्योंकि इलेक्शन भी 26 अप्रैल को है। तो इससे डिले होना नहीं चाहिए।
रही बात रोज़गार मेले की, तो जिनके पास आ रहा है तो आप जाइए, क्योंकि वो एक कंपलसरी नहीं होता है। वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है। अगर आपको जाना है तो आप जाइए, नहीं जाना तो भी कोई बड़ी बात नहीं होती। आप इसको शायद वर्चुअली भी अटेंड कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन अगर आता है तो, ठीक है। वो आप देख लेना, जिनके पास आ रहा है वो अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। और रही बात तो अभी अलग अलग रीजन के जिनके पास जॉइनिंग मेल नहीं आया है, तो जिनके पास जॉइनिंग मेल नहीं आया है उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी रीजन हो सभी का, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे और भी अदर स्टेट हो, जिनके पास अभी तक मेल नहीं आया, सभी को अप्रैल महीने के भीतर ही मेल मिल जाएगा। सभी को अप्रैल से मई महीना नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोसेस ऑलरेडी डन है। वो आपको बहुत जल्द आपको मेल देखने को मिलेगा। हाँ, किसी किसी स्टेट में इलेक्शन है, जैसे कि पश्चिमी बंगाल में या असम में है, नॉर्थ ईस्ट में, तो वहाँ का क्या सीन रहता है वो इलेक्शन के बाद ही मिल सकता है। लेकिन गुजरात में एएमसी का इलेक्शन है, यानी कि अहमदाबाद सिटी का इलेक्शन है, तो वहाँ पे इतना डिले होने के चांसेस थोड़े कम है। स्टेट का होता तो एक डिफरेंट थिंग्स होती, बट एएमसी का इतना इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। आपको बहुत जल्द देखने को